जेडी स्मार्ट लर्निंग की बेहतरीन परीक्षा उपयोगी सीरीज आओ करें तैयारी 27 फरवरी की इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं दिनेश चंद तिवारी आपके साथ सॉल्व कर रहा हूं उत्तराखंड बोर्ड के 2024 का प्रश्न पत्र। इस अपने पिछली वीडियोज में हमने देख लिया था कि बोर्ड हमें 4 मार्क्स तक के सवालों को किस रूप में पूछ रहा है और आज हम देखेंगे कि 5 मार्क्स के सवाल किस रूप में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करें आज के पहले सवाल से और यह इस श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर होगा 22, जिसमें यह कहा जा रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यह सवाल आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण से पूछा गया है। इस तरीके के सवाल को बनाने से पूर्व हमें रैखिक समीकरण के दो युग्म तैयार करने होते हैं और फिर उन्हें सॉल्व करना होता है। तो आइए शुरुआत करके सवाल में आगे बढ़ते हैं। सवाल में कहा गया कि आयत की विमाएं निकालिए। तो मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई बराबर है आपके पास x इकाई और चौड़ाई बराबर लिख लेते हैं हम y इकाई। तो इस कंडीशन में आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। आप जानते हैं तो x इंटू वाई अर्थात एक्स वाई ये हो जाएगा वर्ग इकाई के बराबर। कब? जब हमने मान लिया है कि लंबाई x और चौड़ाई y है। अब उन्होंने जो कहा है प्रश्न के हिसाब से कि यदि हम उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दें तो ATQ प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लंबाई 5 इकाई कम करने पर लंबाई हो जाएगी x माइनस 5 इकाई के बराबर और ऐसे ही चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाने पर चौड़ाई हो जाएगी y प्लस 3 इकाई के बराबर। तो ये जो नया आयत है इसका क्षेत्रफल, तो नए आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई अर्थात x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। x का y के साथ इंटू करेंगे तो लिखेंगे x का 3 के साथ करेंगे तो प्लस 3x, माइनस 5 का y के साथ करेंगे तो माइनस 5y और माइनस 5 का 3 के साथ करेंगे तो माइनस 15 वर्ग इकाई के बराबर। अब उन्होंने यह कहा है कि यदि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है तो मूल आयत के क्षेत्रफल में से इसको माइनस कर देते हैं। तो हम लिखेंगे नए आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा xy नए और मूल आयत का क्षेत्रफल 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल्स ये है 9 वर्ग इकाई के बराबर। तो अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हम लिख रहे हैं xy, तो xy अभी माइनस का साइन अंदर जाएगा तो माइनस 3x, एक सेकंड के लिए रुक जाएगा, यहाँ xy भी है, अभी माइनस ब्रैकेट में है xy प्लस 3। चलिए अभी माइनस अंदर जा रहा तो इसको माइनस xy करेगा और ये माइनस 3 को माइनस 3x कर देगा, माइनस 5y को प्लस 5y कर देगा क्योंकि माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये माइनस का जाएगा माइनस के साथ में 15, तो माइनस 15 इक्वल्स 9 के बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस का ही माइनस का कैंसिल आउट तो ये बनेगा माइनस 3x प्लस 5y इक्वल्स 9। 15 को ट्रांसपोज कर रहे हैं RHS माइनस 15 तो बनेगा माइनस 3x प्लस 5y इक्वल्स माइनस 6। अब देखिएगा यहाँ भी माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन है। माइनस के साइन को हटाने के लिए दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 3x क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5y और ये इक्वल्स हो जाएगा 6 के। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ तक का जो जानकारी थी वो हमने बना ली। अब आगे उन्होंने लिखा यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो लंबाई को 3 इकाई बढ़ाने पर, यहाँ लिखेंगे आप बढ़ाने
पर लंबाई बन जाएगी x प्लस 3 इकाई के बराबर। और ऐसे ही चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाने पर 2 इकाई बढ़ाने पर चौड़ाई हो जाएगी आपके पास y प्लस 3 इकाई। पुनः नए आयत का क्षेत्रफल अब आपने देखिए जो जानकारी थी उसमें लिखा आपने कि अगर हम लंबाई को बढ़ा देते हैं 3 इकाई तो x प्लस 3 और चौड़ाई को बढ़ाते हैं तो y प्लस 3, तो नए आयत का क्षेत्रफल वही लंबाई गुणा चौड़ाई यानी l इंटू बी। तो लंबाई की जगह लिख देंगे x प्लस 3 और चौड़ाई की जगह लिख देंगे y प्लस 3। यह इक्वल हो जा रहा है 67 वर्ग इकाई के बराबर। ये भी लिखा गया है तो इसको सॉल्व कर देते हैं। x का y के साथ में एक्स वाई प्लस, अब यह रुक जाएगी, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व कर दें, इसको बाद में यूज कर लेंगे। x का 3 के साथ में प्लस 3x, 3 का y के साथ में प्लस 3y और प्लस 3 का 3 के साथ में प्लस 9। इसको ये हो गया नए आयत का क्षेत्रफल। अब देखिएगा मूल आयत का क्षेत्रफल क्या था, एक्स वाई था, तो मूल आयत का क्षेत्रफल, अब मूल आयत के क्षेत्रफल को इस क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे तो आप लिखेंगे एक्स वाई प्लस 3x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल्स हो जाएगा 67, क्योंकि उन्होंने कहा है कि माइनस कर दिया भाई, कितना हो रहा है, अगर हम इसको एक्स वाई इक्वल्स हो जा रहा है किसके, 67 के, तो ये एक्स वाई प्लस का ये माइनस का, इनको तो माइनस कर देते हैं, एक बार चेक कर लें। एक्स इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 3x, ये सॉरी 2 है दोस्तों, 2 इकाई बढ़ाने पर है तो यहीं पर बिंदु गड़बड़ होता है। यहाँ आ जाएगा 2x, यहाँ आएगा 2x, ठीक है, हाँ करेक्ट हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व करें तो यह लिखा जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स हो जाएगा 67 माइनस 9, क्योंकि 9 ट्रांसपोज होके 3 2 जा 6, यहाँ पर भी 3 2 जा 6 आएगा, क्योंकि नहीं तो ये भी गड़बड़ करेगा, 3 2 जा 6, ठीक है, ये माइनस का 6 हो जाएगा, यहाँ 6 कर देंगे तो अब आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स 67 में से 6 निकाल दीजिए, 61 वर्ग इकाई के बराबर आ गया। यह इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ये समीकरण नंबर 1 थी, तो समीकरण नंबर 1 आपके पास बन के आई 3x माइनस 5y इक्वल्स 6 के बराबर, और यह बन के आई 2x प्लस 3y इक्वल्स 61 के बराबर। अब आप जानते हैं कि जब आपके पास दोनों समीकरण बन के आ जाते हैं तो उनको आप एक पक्ष को कैंसिल आउट कराते हैं, तो हम लिख लेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, जब हम इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो फिर आप समीकरण नंबर 3 और 4 जो हमारे पास बनेंगे, समीकरण 3 और 4 को उनको अपन माइनस कर लेंगे। तो चलिए पहले समीकरण को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6x माइनस 10y, 5 2 जा 10 माइनस 10y इक्वल्स 6 2 जा 12, इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। दूसरा 3 2 जा 6x माइनस 3 3 जा 9y इक्वल्स 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, 183, इसको समीकरण नंबर 4 मान लीजिए। अब इस समीकरण नंबर 4 में से समीकरण नंबर 3 को माइनस कर देते हैं, तो समीकरण नंबर 4 में से समीकरण नंबर 3 को घटाने पर, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 4 से 3 को घटाने पर चलिएगा, तो आपके पास बन जाएगा 6x माइनस 9y इक्वल्स 183, माइनस का साइन रहेगा 6x माइनस 10y इक्वल्स 12, माइनस कर देंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस माइनस, और ये दोनों 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, 3 3 जा 9, ये प्लस में है, प्लस माइनस 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 प्लस, तो 19y इक्वल्स हो गया 171, तो y इक्वल्स हो जाएगा 171 डिवाइड बाई 19,
तो ये बराबर आ जाएगा 9 के। अर्थात आपके पास एक बीमा निकल के आ गई है। अब y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दीजिएगा। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारे पास थी 2x + 3y = 61, तो हम लिख लेंगे 2x + 3 × 9 = 61। तो 2x इक्वल हो जाएगा 61 - 27, तो 2x इक्वल बन जाएगा 11 में से 7 को निकालिएगा 4, 5 में से 2 निकलेगा 3, 34। तो x इक्वल आ जाएगा 34 / 2 अर्थात 17। तो आप कहेंगे कि आयत की जो बीमाएं निकल के आई हैं, लंबाई निकल के आई है 17 मात्र, अर्थात लंबाई बराबर आ गया 17 इकाई और चौड़ाई आ गई आपके पास 9 इकाई के बराबर। यह आपके क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। इसी का और वाला पार्ट या तो आप इसे करेंगे या फिर अथवा वाले को करेंगे। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपसे जैसा सवाल दिया जा रहा है आप उसी तरीके से सवाल को बनाएंगे कि माना दहाई का अंक y तथा इकाई का अंक x है। यहां हल करते हैं। माना दहाई का अंक y व इकाई का अंक x। गौर रखिएगा क्योंकि इन्होंने यह कहा कि सवाल के अंतर्गत 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या का मतलब है जैसे कि 10, जैसे कि 11, जैसे कि 99, ये सब 2 अंक की संख्याएं हैं। तो उसमें एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा। तो ये जो उनसे कहा गया है, अब बनी जो संख्या है तो इसी आधार पर देखें तो संख्या बनी आपके पास, संख्या बनी है 10x + y। इसको लिखेंगे 10x + y। ठीक है, यह हमारे पास जो संख्या बनी है हमने इसको लिखा। और जो मूल संख्या है, अभी हम जानते हैं कि मूल संख्या क्या है, x + y के बराबर होगी। तो मूल संख्या लिख लेते हैं। मूल संख्या थी x + y। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 के बराबर है। तो x + y बराबर है ये 9 के इक्वल्स में। अगर आप देखेंगे तो ये लिखा है 9 के बराबर में। अब उन्होंने कहा कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, तो हमने अंक को पलटा, हमने x को लिखा दहाई के स्थान पे और y को लिखा इकाई के स्थान पे, तो हमने इसको पलट के लिख लिया। अब जो कहा जा रहा है वह है इनका योग है पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो अब जैसा उन्होंने सवाल में कहा है ठीक उसी के अनुसार से कर लेते हैं। प्रश्नानुसार क्या लिख लेते हैं, प्रश्नानुसार 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना। तो 9 गुना का मतलब 9 × होगा, फिर 9 गुना पलटने से बनी संख्या। तो पलटने से भी हमने यहां संख्या को पलटा था तो हमने लिखा था 10x + y। ठीक, जैसा लिखा जा रहा है बराबर किसके है, जो मूल संख्या थी, तो बराबर हो जाएगा 2 × देखो लिख रहा है कि 2 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, अर्थात 2 गुना किसके, 10y + x। 10y + x ये मूल संख्या थी। चलिए इसको सॉल्व करें तो 9 × 10 हो गया 90x + 9y इक्वल्स हो जाएगा 2 × 10 20y + 2x। यह इक्वल्स किसके बराबर है, क्या इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इनको सॉल्व कर लें तो ये बनेगा आपके पास y वाला टर्म एक जगह रखो और x वाला एक जगह रखो। तो इसको लिख लेते हैं 90x प्लस को उठा के इधर करेंगे तो माइनस बनेगा, -2x = 20y - 9y। इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 88x = 11y। 11y अब दोनों ही पक्षों में 11 से विभाजित कर दीजिए, यानी दोनों पक्षों में 11 से भाग कर दीजिएगा। यहाँ लिखता हूं मैं डिवाइड बोथ साइड बाय 11। आप समझ सकते हैं कि दोनों पक्षों में 11 से विभाजित करो, तो समझ के लिए कर रहा हूं खाली। 18 8 88 8x = y। अगर हम इसको देखेंगे तो 8x इक्वल हमारे पास बन रहा है y के बराबर
और हम इसको ले लेते हैं समीकरण के रूप में बराबर 0 मान के चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी नहीं तो इसको पहले अंदर ले चलता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ 8x माइनस वाई इक्वल से कर देता हूँ 0 के बराबर। यहाँ तक का ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन को हम ये कह देते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा। और पहला वाला जो हमने लिखा था x प्लस वाई वाला पोर्शन, उसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में ऐड कर देते हैं, तो लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर चलिए तो दोनों को जोड़ देते हैं। यहाँ लिख देते हैं x प्लस वाई इक्वल्स 9 और यहाँ लिख लेते हैं 8x माइनस वाई इक्वल्स 0। ऐड कर दीजिएगा तो ये तो हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा 9x इक्वल 9, तब x बराबर हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 9, तो ये आ गया 1। क्लियर हो गया। अब इसी जो x का मान है उसको समीकरण नंबर 1 पे रख दीजिए, तो समीकरण 1 में x का मान पुट कर दीजिएगा। समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर तो जैसे हम रखेंगे तो x की जगह 1 लिखेंगे प्लस y इक्वल से 9 करेंगे, तो y इक्वल से हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज कर दीजिएगा 9 माइनस वाई, तो यह 8 के बराबर आ गया। अर्थात आपके पास x भी आ गया और y भी आ गया। अब अगर आप दोनों संख्याओं को आपस में मिला देते हैं तो देखिए जैसा उन्होंने कहा कि वो संख्या क्या बनेगी, तो वो संख्या हमारे पास क्या बन सकती है, हमने लिखा था कि 10 इंटू वाई, ये लिखा ना हमने, जो मूल संख्या थी, ये हमारे पास मूल संख्या थी, तो हम मूल संख्या को लिख रहे हैं, सॉरी 10x, जो पहली समीकरण बनाया हमने 10 इंटू 1 और प्लस 8, तो 10 बन जा 10 और प्लस 18, यह संख्या कितनी बन के आ गई हमारे पास साथियों, 18 बन के आ गई है। तो आपने देखा है कि बोर्ड आपसे 5 नंबर के सवालों को किस रूप में पूछ रहा है और आपको किस तरीके से इन सवालों को बनाना है। अब आपकी परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं और आपने अपनी तैयारियों को और मजबूती देनी है। आप हमारे चैनल पे आइए, अपनी तैयारियों को और मजबूती कीजिए, स्टडी कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।